हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम मैथ्स का जो परसेंटेज का चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम बिल्कुल मैथ्स जो है बिल्कुल बेसिक लेवल जीरो लेवल से करेंगे। ठीक है, जिसको मैथ्स से बिल्कुल ही डर लगता है एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, मैथ्स का जो ये चैप्टर है परसेंटेज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज के चैप्टर से ही मैथ्स के अन्य 8-10 चैप्टर्स हैं जो पूरी तरह परसेंटेज के कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है, अगर परसेंटेज का कंसेप्ट आपको क्लियर अच्छे से आ गया तो बाकी के जो 8-10 चैप्टर बचे हैं वो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और टाइप वाइज करेंगे। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला कंसेप्ट देखते हैं हम। पहला कंसेप्ट क्या है, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। भाई किसी भी वस्तु में हम प्रतिशत को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, किसी भी प्रतिशत को 100 पे मानते हैं तो प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ होता है। ठीक है, यदि यहाँ मान लो कि किसी चीज़ में 10% की वृद्धि हो गई, 20% की, 50, 70, 100 जो भी है, वो वृद्धि का अर्थ क्या होता है। ठीक, देखिए कि किसी राशि में 20% की वृद्धि करते हैं, इसका मतलब राशि का 120% ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे, मान लिया कि हमारे पास 500 रुपये हैं। ठीक है, हमारे पास 500 रुपये हैं। अब कहता है कोई कि यदि उनमें उसकी, मान लो कि राम के पास 500 रुपये हैं। ठीक है, फिर किसी ने उसको और रुपए दिए और उसके जो पास रुपए थे उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 20% ज़्यादा रुपए हो गए। तो अब कुल कितने रुपए हो गए भाई, 20% की वृद्धि हो गई कितने में, 500 में। तो 500 का क्या निकालेंगे हम, जो वृद्धि हुई है वो 100 प्लस 20 बटे 100% का। ठीक है, यानी कि 500 बटे 100 गुणा 120 कर देंगे, उसका 120% निकाल देंगे डायरेक्ट जी। 2 जीरो से 2 जीरो और 12 पंजू 60, यानी कि 600 रुपये। ठीक है, अब उसके पास कितने हो गए, 600 रुपये हो गए। यही इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, कोई और भी सरल तरीके से करें तो राम के पास पहले 500 रुपये थे, अब कोई कहता है कि उसके पास 20% की वृद्धि और हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है, कितने पे, 500 पे हुई है, तो हम 500 का 20% निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा, 12 पंजू 60 ना, 20 पंजू 100। ठीक है, कितना हो गया भाई, 100 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कुल कितने हो गए उसके पास, 500 पहले थे और 100 अब हो गए, तो कुल कितना हो गया, 600 रुपये हो गए उसके पास। तो इस एक स्टेप, इसमें एक एक दो स्टेप फालतू लगते हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत दे रखा हो तो उस जो बेस वैल्यू है उससे हम डायरेक्ट 100 में प्लस और माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस कब करेंगे, जब वृद्धि दे रखी हो। ठीक है, 100 में प्लस करेंगे, और माइनस कब करेंगे 100 में, जब क्या दे रखा हो, जब कमी दे रखी हो। ठीक है, कमी दे रखी हो तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन से देखते हैं जो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो है 2000 रुपये है। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अब उसकी मासिक आय क्या होगी, भाई उसकी मंथली इनकम जो है 2000 रुपये है, 20% बढ़ गई। हमने क्या किया है कि किसी राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है वो उसमें हम 100 में प्लस करके निकालते हैं, तो 20% की वृद्धि हुई है तो क्या कर देंगे, उस राशि का 120% निकाल देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये। अब उसकी आय जो है वो मंथली आय वो होगी 2400 रुपये। ठीक है, और 20% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 400 रुपये। भाई 400 ही तो बढ़ा है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से करोगे तो पहले 2000 का क्या निकालो भाई, 20% निकालो। ठीक है, कितना आएगा, 400 रुपये। ठीक, अब उसको 2000 में जोड़ोगे 400 रुपये, तो आ गया 2400 रुपये। ठीक है, तो ये जो स्टेप है एक, ये कट करने के लिए हम डायरेक्टली उसको 100 प्लस या माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपके। प्रतिशत कमी का अर्थ क्या है, अब यहाँ है कमी का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, भाई जो भी राशि होगी उसमें से 100 माइनस कमी कर देंगे, 100 माइनस कमी प्रतिशत कर देंगे। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, किसी कारण उसका मूल्य 20% घट जाता है, भाई 500 रुपये उस वस्तु का मूल्य था, 20% घट गया, यानी कि 100 माइनस 20 कर देंगे तो उसका 80% निकाल देंगे डायरेक्ट अपन। ठीक है, तो इसका 80% निकाल देंगे, 80 परसेंटेज का बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 400। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 400 रुपये। 20% घटने के बाद उसका मूल्य बच गया अब 400। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का। अब कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब कहता है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आय 80 रुपये है। ठीक है, एक व्यक्ति की जो मजदूरी है, जो दिहाड़ी आय है वो क्या है, 80 रुपये है। ठीक है,
परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय जो है वो 96 रुपये हो जाती है। आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? भाई अभी फिलहाल उसकी बेस वैल्यू कितनी है? 80, ठीक है, और अब हो गई कितनी? 96, ठीक है। अब कहता है कि उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। भाई कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 16 रुपए की, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? जब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई? कुल कुल वृद्धि, अगर वृद्धि है तो, ठीक है, कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, ठीक है, प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान लिख लेते हैं, प्रारंभिक मान गुणा 100, ठीक है। ये हो गया वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला, ठीक है। कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? कुल कमी बटे प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान इंटू में 100। ये हो गया आपका हानि प्रतिशत का या कमी प्रतिशत का, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 16 रुपए की वृद्धि हुई है, तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 16 की, बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक उसकी आय कितनी थी? 80 रुपए, बटे 80 गुणा 100, ठीक है। कितने पे चला जाएगा ये? 4 से काटेंगे तो 4 से 25 पे, 4 से कितने पे जाएगा? 20 पे, 5 से 5 5 25, 5 से कितने पे चला जाएगा? 4 पे, 4 से 4 पे, यानी कि 5 गुणा 4 कितना हो गया आपका? 20%, ठीक है। जो उसकी वृद्धि हुई है आय में वो हुई है 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत दे रखी है हमें 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये थी। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, कुछ दिन बाद उसकी कीमत जो है वो 1500 हो गई, ठीक है, बढ़ गई। कितने रुपए बढ़ गई? 300 रुपये बढ़ गई, ठीक है। और इस प्रकार कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई? हमारा फॉर्मूला क्या है? कुल वृद्धि, वृद्धि हो तो या कमी हो तो कुल वृद्धि या कमी, बटे में आरंभिक मान, आरंभिक मान या प्रारंभिक मान, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो कुल वृद्धि कितने की हुई है आपकी? 300 रुपये की। कितने पे हुई है? आरंभिक मान क्या था? 1200 रुपये, ठीक है, 1200 पे मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से कितने पे चला जाएगा? 4 पे, ठीक है। यहाँ 100 बचेगा, 4 से कितने पे चला जाएगा? 25 पे, यानी कि 25% की आपकी क्या हुई है? वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या है, भाई आरंभिक मान कितना दे रखा है हमें? आरंभिक मान दे रखा है हमें 10,000। उस गांव में 10,000 है कुल जो जनसंख्या वो, ठीक है। जो और अब कहता है कि बीमारी के प्रकोप से कुछ वर्ष बाद उस गांव की कुल जनसंख्या 7500 हो गई, ठीक है। और जो लास्ट मान है, अंतिम वैल्यू क्या है? लास्ट मान कितनी हो गई? 7500 हो गई, ठीक है। अब वो कहता है कि ज्ञात करो कितने प्रतिशत जनसंख्या में कमी आई, ठीक है। कमी प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, तो पहले देखेंगे कुल कमी कितने की हुई है। पहले 10,000 थी, अब 7500 है, यानी कि 2500 की कमी आई है हमारे पास, कुल कमी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे भाई? कमी 2500 बटे आरंभिक मान क्या है? पहले कितनी थी? 10,000, तो बटे 10,000, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 25% की हमारे पास यहाँ क्या आई है? कमी आई है, ठीक है, कमी प्रतिशत। कितने प्रतिशत की कमी हुई है उस गांव की जनसंख्या में? 25% की। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक सवार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है, ठीक है। उसकी जो प्रारंभिक स्पीड है वो क्या है? ठीक है, उसकी जो प्रारंभिक स्पीड है, प्रारंभिक स्पीड क्या दे रखी है हमें? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, ठीक है। आगे सड़क खराब आने से उसकी स्पीड 40 किलोमीटर हो गई, ठीक है। आगे सड़क खराब आने से उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 40 किलोमीटर, ठीक। यानी कि अंतिम अंतिम वैल्यू क्या है आपकी? अंतिम स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अंतिम अंतिम स्पीड हो गई। अब ये कहता है कि उसकी स्पीड कितने प्रतिशत की कमी आई? भाई कमी देखें तो कितने की आई? कुल कमी आई 10 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला कमी प्रतिशत निकालने के लिए? कमी प्रतिशत क्या आएगा? कुल कमी कितने की है? 10 की। कितने पे है? 50 पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। कितने पे आएगा? 50 से 2 पे, यानी कि 20% की कमी आई, ठीक है।
20% की कमी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कमी प्रतिशत भी है, वृद्धि प्रतिशत भी है, कंपैरिजन के हिसाब से। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है। मान लिया ये आपकी सीता हो गई, ठीक है, ये आपकी गीता हो गई। अब कहता है कि सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है। किसकी आय से? गीता की आय से 10% कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम 100 मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने किसकी आय से कम है? गीता की आय से। तो गीता की आय मान ली हमने 100 रुपये है, तो सीता की आय 10% कम है, यानी कि 90 रुपये हो गई। ठीक है, 90 रुपये होगी। अब कहता है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, जिसकी आय से पूछे ना, जिसकी आय से पूछे वो आएगा आपका बटे में। ठीक है, यही एक इसकी पहचान है, जिसकी आय से पूछे तो कितने अधिक है? 10 रुपये अधिक है गीता की आय। ठीक है, किसकी आय से? सीता की आय से। तो क्या होगा भाई, कुल वृद्धि कितनी है? 10 की। किसकी आय से? सीता की आय से। तो बटे में सीता की आय गुणा 100। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास? 100/9, यानी कि इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/1/9%। ठीक है, तो 11/1/9% क्या है? अधिक है गीता की आय से। किससे? सीता की आय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 20 रुपये घट गया। ठीक है, चीनी का मूल्य जो है 20% घट गया, सॉरी 20% घट गया। तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है भाई, पहले मान लिया कि उसका जो मूल्य था, उसकी जो कॉस्ट थी चीनी की, वो 100 रुपये थी। ठीक है, अब कितनी हो गई है कॉस्ट घटने के बाद? 20% की कमी के बाद, 20% की कमी के बाद भाई, पहले 100 रुपये थी तो उसमें 20% कम कर दो, यानी 100 का 80% निकालेंगे तो 100 का 80% कितना आ जाएगा? 80 रुपये आएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीदेगी। ठीक है भाई, चीनी बता रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक खरीदेगी। मान लिया कि पहले 100 रुपये में 100 kg चीनी अधिक, 100 kg चीनी खरीदती थी। ठीक है, अब क्या करेगी? अब जो कमी हुई है वो हुई है 20 रुपये की। ठीक है, अब कितने की? 80 की खरीदेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 20 से 4 पे, 4 से 25 पे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 25% जो आएगा वो 25% चीनी अधिक खरीदेगी अब। ठीक है, कमी होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की ऊंचाई जो है, राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 50% कम है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत ऊंचा है। ठीक है, राम की ऊंचाई श्याम से 50% कम है। मान लेते हैं कि एग्जांपल की राम की आय जो है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी, श्याम की आय 100 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से राम की आय कितनी होनी चाहिए भाई? इसका 50% कम है, तो 100 का 50% निकाल लेंगे, 50। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि ज्ञात कीजिए श्याम जो है राम से कितने प्रतिशत ऊंचा है। किससे ऊंचा है? राम से। ठीक है, तो जिससे ऊंचा होगा, किससे पूछा है, वो बटे में आएगा। तो राम से पूछा है 50। ठीक है, कितनी ज़्यादा है ये इससे? 50 ज़्यादा है, तो बटे 50, ना सॉरी 50/50 गुणा 100, यानी कि 100% जो है श्याम राम से क्या है? ऊंचा है, यानी कि लंबा है 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि मोहन की आय सोहन की आय से 25% अधिक है। ये मान लिया मोहन है। ठीक है, ये क्या हो गया? सोहन। अब कहता है कि मोहन की आय सोहन की आय से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि सोहन की आय 100 रुपये है। ठीक है, आप कुछ भी मान के कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 100 ही माने, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सोहन की आय 100 रुपये है, तो क्वेश्चन के हिसाब से मोहन की आय कितनी होनी चाहिए? 25% अधिक, यानी कि 100 का 125 निकाल देंगे। 100 का 125 कितना आएगा हमारे पास? 125। ठीक है, तो मोहन की आय हो गई 125 रुपये। आगे कहता है कि ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें कि सोहन की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। किसकी आय से? मोहन की आय से। जिसकी आय से पूछे तो वो क्या आएगा? बटे में। ठीक है, और कम है तो कितनी कमी है भाई? ये इससे 25 कम है। ठीक है, तो 25 गुणा 100 क्या आएगा? 25 से 25 चौका 100, 25 से 5 पे, 5 से कितने पे जाएगा? 5 पे,
तो 5 × 4 कितना होगा 20%। यानी कि जो सोहन की आय है वो मोहन की आय से कितने कम है 20% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि एक ही क्वेश्चन पर मतलब या एक ही राशि पर आपको एक बार तो कुछ परसेंट बढ़ोतरी देगा। ठीक है, या तो मतलब एक से ज़्यादा बार देगा, दो बार, या तो दो बार कोई बढ़ोतरी देगा या दोनों बार कमी देगा। ठीक है, या फिर एक बार बढ़ोतरी देगा और एक बार कमी देगा। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो, कि मान लिया कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हुई। ठीक है, फिर कहता है कि फिर y% की वृद्धि हुई। ठीक है, और अंत में आपसे पूछेगा कि बताओ लास्ट में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मान लो कि कमी होती है दोनों ही बार, पहले किसी वस्तु में x% की कमी हुई, फिर कहता है कि y% की कमी हुई, तो क्या करेंगे, तो ये प्लस के निशान है ये चेंज हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, भाई पहले x% की कमी हुई, फिर क्या हुई माइनस y% की कमी हुई। ठीक है, और यहाँ प्लस ही करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे माइनस एक्स वाई। ठीक है, अपॉन में 100, और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो वो लास्ट में आपकी कमी या वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन से समझते हैं, इसको आसानी से समझ में आएगा आपको कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो x का मान क्या है यहाँ पे, मान लो पहले 10% की बढ़ोतरी दे रखी है। ठीक है, तो प्लस का, आगे कहता है कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ी। ठीक है, यानी कि फिर y% बढ़ गई, आपकी y का मान है 20% बढ़ी। फिर कहता है कि व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये ज्ञात करना है। अब दोनों ही हमारे पास यहाँ क्या है भाई, पॉजिटिव है, यानी कि वृद्धि वृद्धि के हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो अब इस इनकी वैल्यू रखेंगे, तो पहले कितने 10% की वृद्धि हुई, तो 10 प्लस, फिर क्या कहता है 20% की वृद्धि हुई, फिर प्लस एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 200 बटे कितना है 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 10 और 20 कितना हो गया 30 प्लस 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 32%। ठीक है, तो जो लास्ट में जो चेंज आया वो डायरेक्ट हमारे पास आ गया 32%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32% हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। ठीक है, फिर 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों ही हमारे पास क्या है नेगेटिव है। ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो क्या करेंगे भाई, अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में 100, ये हमारा नेगेटिव के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट में कमी वृद्धि होगी वो हमारा इस फॉर्मूले से आ जाएगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, एक्स का मान क्या है भाई यहाँ पे 15%। ठीक है, माइनस क्या है 5%। ठीक है, प्लस 15 × 5 बटे 100, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितने करेंगे माइनस के 15 और माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 20। ठीक है, प्लस 15 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे जाएगा 15 30 15 3 45 64 5 75, यानी कि 75 बटे 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे भाई, माइनस का 20 है और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस का 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 20 माइनस का है तो माइनस में से 0.75 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 19.25। ठीक है, तो माइनस का 19.25% जो है हमारे पास लास्ट रिजल्ट आ गया, उसमें कुल व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, तो -19.5% की कमी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। ठीक है, ठीक है,
पहले 20% बढ़ी और फिर 10% घट गई, उसकी मजदूरी में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक बार बढ़ रही है और एक बार घट रही है। ठीक है, और लास्ट में जो परिवर्तन हुआ है वो पूछा हुआ है। तो मान लिया कि 20% आपका क्या हो गया, एक्स, भाई बढ़ोतरी हुई है तो प्लस कर देंगे। आगे क्या है, 10% घटी तो -10 कर देंगे। ठीक है, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, 20 गुणा 10 200। ठीक है, बटे 100। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा लास्ट का जो भी परिवर्तन हुआ है उसकी मजदूरी में वो आएगा। भाई प्लस का 20 है और माइनस का 10 है, कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट तो -2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा लास्ट में प्लस का 8, यानी प्लस का 8 का मतलब क्या है कि +8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस बचता तो कमी होती 8% की। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये है कि 8% की उसकी मजदूरी में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार बंद रहने के कारण राम की आय पहले 10% घटी। ठीक है, कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई, उसकी आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि पहले 10% घटी तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगा देंगे, -x प्लस वाई -xy बटे 100। ठीक है, परसेंट। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, पहले 10% घटी तो 10% घटी तो माइनस का 10 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 15% बढ़ी तो प्लस का क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, अब 15 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 150। 150 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई तो ये कितना बचेगा, 1.5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 10 और प्लस का 15 तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका, माइनस का 1.5। ठीक, तो माइनस का 1.5 है, 5 में से 1.5 घटाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3.5। ठीक है, तो ये प्लस का 3.5% जो है उसकी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो उसका 3.5% जो लास्ट उसकी आय है उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय भी 10% ठगता है। 10% ठगता है का मतलब क्या हो गया कि वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, प्रॉफिट ही हो रहा है उसके तो भाई। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव 10% की वृद्धि करता है। और इस प्रकार कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ,